इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे गोल्ड को ट्रेड करें इंट्राडे के लिए और डे ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम देखना होगा। पिछले हफ्ते गोल्ड ने 1789 एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को फिर से रिटेस्ट किया और ये हॉरिजॉन्टल लेवल डेली टाइम फ्रेम पर कई बार रिटेस्ट हो चुका है और लास्ट वीक रिटेस्ट किया और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1850 को एक ही हफ्ते के अंदर फिर से रिटेस्ट किया। अगर 1850 लेवल ब्रेक्स होता है डेली टाइम फ्रेम पे तो नेक्स्ट टारगेट होगा 1895। 1895 से पहले डेली टाइम फ्रेम पे कोई अगला रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1917। अगर 1917 लेवल भी ब्रेक्स हो जाता है जो अगले महीने ही पॉसिबल है तो गोल्ड का अगला बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। लेकिन 1895 1917 इससे पहले गोल्ड का कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। जो सेलर दोबारा एंट्री लेंगे और जो बायर गोल्ड को इस सपोर्ट पर बाय कर चुके हैं वो सब इसी रेजिस्टेंस को टारगेट करेंगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम को कंफर्म करें तो ये सारा गैप एक कैंडल में फिल हो चुका है। सो अगले दो वीकली कैंडल में प्राइस 1895 1917 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। अगर हम H4 टाइम फ्रेम से कंपेयर करें सेम रजिस्टेंस जो हमारे डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, प्राइस पिछले सपोर्ट को फिर से रिटेस्ट कर रहा है और रजिस्टेंस को ब्रेक करके एक फिर से एक इंटरडे सपोर्ट बना रहा है। अगर H4 कैंडल 1850 लेवल से ऊपर ब्रेक हो जाती है तो आप 1895 लेवल पर एज ए बुल्स टारगेट कर सकते हैं। अगर हम H1 टाइम फ्रेम को कंपेयर करें, प्राइस ने लंदन ओपन के समय मंडे को बॉटम बनाया 1789 पे। उस समय क्या हुआ था ये न्यूज़ इस समय मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जिस समय ये बॉटम बन रहा था उस समय किसी को नहीं पता ये हो क्या रहा है। उसके बाद प्राइस ने 1836 के पास में एक टॉप बनाया और ये सारा मार्केट मूवमेंट न्यूयॉर्क सेशन के समय हुआ था। उसके बाद रिट्रेसमेंट जो लगभग 50% था और नेक्स्ट वेव लंदन सेशन में स्टार्ट हुई थी। अगर हम इस इंटरडे ट्रेंड का कंपेयर करें बॉटम टू टॉप, ये एक एवीसी करेक्टिव वेव भी हो सकती है और 135 इम्पल्सिव वेव भी हो सकती है। इसका कंफर्मेशन हमें रिट्रेसमेंट बॉटम 1807 और ये प्रीवियस हाई 1835 पर डिपेंड करता है। जो बायर फिर से एंट्री करेंगे उनका स्टॉप लॉस इस रिट्रेसमेंट लो के पास होना चाहिए 1807 और इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस फिर से एक साइडवे करेक्शन बना रहा है प्रीवियस रेजिस्टेंस पे। एक्सपेंडेड फ्लैट एवीसी करेक्शन, फर्स्ट इम्पल्सिव वेव, सेकंड वेव करेक्शन, थर्ड इम्पल्सिव वेव और फोर्थ एवीसी करेक्शन और उसके बाद लास्ट फिफ्थ इम्पल्सिव वेव। अगर हम इस पर फिर एक्सटेंशन लेवल ड्रा करें
तो 100% प्रोजेक्शन 1856 है और प्राइस अभी भी 1850 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो फर्स्ट मिनिमम टारगेट H1 टाइम फ्रेम पे 1856 है, जहां हमारा 100% प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है और ABC करेक्टिव वेव कंप्लीट होती हैं। 1855 लेवल को ब्रेक्स होने के बाद प्राइस का मूवमेंट डिसाइड करेगा अगला ट्रेंड क्या होगा। पॉसिबिलिटी है प्राइस 1850 को ब्रेक करे, साइडवे करेक्शन, और फिर से 1850 को रिटेस्ट करने के बाद नया ट्रेंड स्टार्ट करे और हमारा नेक्स्ट टारगेट 1850 लेवल टेस्ट करे। लेकिन इन सब के लिए आपके पास दो ही चॉइस हैं। फर्स्ट, आप 1850 लेवल के ब्रेकआउट के लिए इंतज़ार करें, और आप बाय एंट्री लेते हैं तो आपको 1807 सपोर्ट के बेस पे ही एंट्री लेनी होंगी, क्योंकि लास्ट वीक आप ये दोनों एंट्री मिक्स कर चुके हैं, 1789 और 1807। ये फर्स्ट इम्पल्सिव मूवमेंट के बाद प्राइस ने 50% रिट्रेसमेंट पे 3 बाइंग अपॉर्चुनिटी दी थी, और H1 टाइम फ्रेम पे एक इंटरडे बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो की सीरीज बनाना शुरू कर चुका है। अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन की बात करें, प्राइस ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और 2 कैंडल स्टिक के जरिए एक सिंपल ABC फ्लैट करेक्शन से प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिटेस्ट कर चुका है। अगर हम H1 और H4 टाइम फ्रेम, इन दोनों टाइम फ्रेम को साइड बाई साइड कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि 1832 हमारा एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट बन चुका है। जब प्राइस बेरिश ट्रेंड में था, इस लेवल पे एक ABC जिगजैग करेक्शन बनाया, उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में रिटेस्ट किया और रिटेस्ट के बाद ब्रेक कर दिया। अब रिटेस्ट करके एक नया ट्रेंड स्टार्ट कर चुका है। अगर हम प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री चेक करें 1832, तो 1832 वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली विजिबल है, एक हमारा सुपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल था। आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं प्राइस ने कितनी बार इस 1830 लेवल को रिटेस्ट किया था। सो आप H1 टाइम फ्रेम की बेस पे ट्रेड करिए, लेकिन आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे बेस्ड होने चाहिए। अगर फंडामेंटल की बात करें, इस हफ्ते FOMC मिनट हमारा की ड्राइवर होगा गोल्ड प्राइस के लिए, और अगली FOMC मीटिंग में क्या होगा। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें और सारे FOMC मेंबर की स्पीच को कंपेयर करें, तो उन लोगों ने क्लियर सिग्नल देना शुरू कर दिया है। अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और सब लोग जून इन्फ्लेशन डेटा के लिए वेट करेंगे, और फेड पहले ही 75 बेसिस पॉइंट के लिए मना कर चुके हैं, तो धीरे धीरे ये QT से QE की तरफ जाएंगे और अंत में फिर से प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट होगी। जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो 40 साल से 50 साल से $35 गोल्ड प्राइस से ट्रेड कर रहे हैं, वो सब इस गेम को जानते हैं और रिसेशन स्टार्ट हो चुकी है और डीग्लोबलाइजेशन भी स्टार्ट हो चुका है। और डीग्लोबलाइजेशन केवल इन्फ्लेशन लेके आएगा, और कुछ कंट्री में तो हाइपर इन्फ्लेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। और फेड
का जो सिग्नल था रेट कट के लिए वो प्राइस पे विजिबल है। पहले उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट्स के लिए क्लियर मना करा और अब सिग्नल दे रहे हैं अगर इन्फ्लेशन डिक्रीज होती जाती है तो 2023 में रेट कट कर सकते हैं। अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो यूएस इलेक्शन से पहले फेड को रेट कट करनी होगी। अब डिपेंड करता है H1 टाइम फ्रेम पे प्राइस इस 1808 लेवल को कब तक होल्ड करता है और 1850 लेवल ब्रेकआउट के बाद प्राइस कहाँ तक जाता है, 1970 लेवल को ब्रेक करेगा कि नहीं। ये सारी चीज़ें जून FOMC मीटिंग और इन्फ्लेशन डेटा पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं।